So friends, I once again welcome you all in my next lecture in solution and colligative properties. तो आज का अपना टॉपिक जो है दैट इज लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोग ने देखा था या प्रीवियस लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था कि दैट इज वेपर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आज हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन डेराइव करेंगे जिसमें आप देखोगे कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसको करने के लिए हम लोग देखते हैं क्लॉसियस-कैप्लान इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब देखिए जहाँ तक आईआईटी और नीट की सिलेबस की बात है, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है बट इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है, तो 10% या 5% चांस है कि ये आ सकता है। बट फॉर एडवांस थोड़ा ज़रूरी है आपको ये जानना, बिकॉज वो पैसेज के फॉर्म में देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ होता है वो सभी थर्मोडायनेमिक्स से यूज़ होता है और वो सभी इंफॉर्मेशन अपने को पता होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, और पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस इन्फॉर्मेशन जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स अभी तक नहीं पढ़ा होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं होगा, तो सिर्फ ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ होता है, और जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो फिर से देख लीजिएगा कि इसको ये डेरिवेशन को आप फिर से देख लीजिएगा, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आपको जो भी नया फॉर्मूला बताऊंगा आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा चीज़ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। पहले तो ये डिफाइन फॉर, और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, इसका जो डेरिवेशन है अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने ट्राई किया है जो सबसे सिंपल तरीका है, और जिससे कि हम लोग जितने भी इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो इंफॉर्मेशन अपने को पता है। आपके बुक में नहीं मिलेगा ये डेरिवेशन, सिर्फ आप ध्यान दीजिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये डेरिवेशन नहीं भी आया आपको एग्जाम में, बट इसमें जो स्टेप्स यूज़ करेंगे हम लोग वो ज़रूरी है आपको जानना। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, दिस इज डिफाइंड फॉर सिंगल कंपोनेंट इन टू डिफरेंट फेज। टू डिफरेंट फेज का क्या मतलब है, या तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना या तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ये सब। तो दिस इज टू डिफरेंट फेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रोसेस दे रखा है दैट इज ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, ये मान लीजिए दिस ए का जो फॉर्म है लिक्विड फॉर्म है और बी का फॉर्म गैस फॉर्म है। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको जो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के लिए मैं डेल्टा वी लिखूँ, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, तो क्या बोलोगे, दिस इज वी एम, दैट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज बी माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये लिखेंगे दैट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और आपको ये चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू गैस इज नेग्लिजिबल, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। और अगर यहीं पे आपने PV इक्वल्स टू nRT यूज कर लिया तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज PV इक्वल्स टू RT, और V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, RT अपॉन P। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा V लिखूं, डेल्टा V दिस इज इक्वल्स टू Vm ऑफ गैस और दिस इज इक्वल्स टू RT अपॉन P। तो पहला इंफॉर्मेशन जो है जो अपने को याद रखना है, मान लीजिए दिस इज 1। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोगों ने नया कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ PV इक्वल्स टू nRT यूज किया है जो आपको पता है। अब हम लोग नया यूज करने जा रहे हैं, देखिए ये नया एक्सप्रेशन यूज करने जा रहा हूं मैं।
हम लोग अब कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक से यूज़ करेंगे। तो विल सी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा थर्मोडायनेमिक्स का, नहीं भी आइडिया होगा तो प्लीज़ आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है। ओके, सो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक एक इक्वेशन होता है वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आप देखोगे दिस इज जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ये इक्वेशन वहां पे होता है, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो अब इसी इक्वेशन को मैं डेल्टा के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। ओके, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2 जिसको हम लोग यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, देख आएंगे इस पे। नाउ एक और होता है थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज H इक्वल्स टू U प्लस PV। H इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस PV। तो अगर डेल्टा H मैं लिखूं यहाँ पे तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस ए आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि डेल्टा हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा। तो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब नेक्स्ट इक्वेशन एक और यूज करेंगे, वो भी थर्मोडायनेमिक्स से ही है। डेल्टा U जो होता है दैट इज डेल्टा U दैट इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखते हैं हम लोग, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो ये चीज अब अपने पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। अब सभी इंफॉर्मेशन को तो अब सबसे पहले करते हैं हम लोग यूजिंग, बुक में कीजिएगा खुद से तो ज्यादा समझ में आएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन यूज करते हैं। तो अगर 2 नंबर इक्वेशन जब यूज करेंगे तो 2 इक्वेशन क्या बोलता है, डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी, डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 से यूज करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू इक्वेशन 3 से यूज करेंगे। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। ए अब फिर से देखते हैं डेल्टा यू की वैल्यू हम लोग इक्वेशन जिसको बोला नहीं हम लोग ने, दिस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 से यूज करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा, दिस इज क्यू प्लस डब्लू प्लस, अब आप इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी आ गया। अब एक वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू यू कैन से, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी डी बी होता है, ये चीज आपने पढ़ा है, वर्क डन इक्वल्स टू। और एक और इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स से, जो इंट्रोपी होता है, इंट्रोपी अगर मुझे लिखना है दिस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ओके, Q अपॉन टी, तो ये dQ अगर देखोगे, Q अगर आप देखोगे दिस इज डेल्टा इंट्रोपी, थोड़ा सा चेंज इन इंट्रोपी बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज चेंज इन डेल्टा एस Q इक्वल्स टू। ओके, तो अब इस दोनों इंफॉर्मेशन को हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल्स टू Q प्लस, और Q के जगह पे क्या लिख दीजिए, T डेल्टा S लिख दीजिए। ओके, W के जगह पे क्या लिखिए, माइनस पी डी बी लिख लीजिए, और प्लस पी डी बी या डेल्टा बी कुछ भी लिख सकते हो आप, डेल्टा बी प्लस
वी डेल्टा पी माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। ओके, अब देखिए कुछ टर्म्स कट जाएंगे, टी डेल्टा एस से टी डेल्टा एस कट गया, पी से पी कट गया। सो फाइनली अपने पास बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन बचा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, और यू कैन से डी जी, तो छोटा सा चेंज अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी। तो ये इक्वेशन ही अपने को आगे यूज करना है, ये आगे भी थर्मोडायनेमिक्स में अपने को ध्यान में रखना है। ओके, तो अब ए एंड बी के लिए देखते हैं हम लोग ने क्या चेंज देखा। अगर आपको याद हो, ये चेंज देख रहे हैं, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, तो उस चेंज के लिए अगर मुझे डी चेंज ए का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दिस इज वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी लिखेंगे, वी ए डी पी माइनस एस डी टी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, उसी तरह से ओके, जस्ट एक मिनट, दिस इज एस डी टी, एस डी टी, एस डी टी मीन्स विल गेट दिस इंफॉर्मेशन, जस्ट ए मिनट। एक इंफॉर्मेशन अपने को यूज करना है, एक इंफॉर्मेशन अपने को यूज करना है, सो दिस इज, चले तो ये आ जाएगा। अब डी जी बी अगर अपने को लिखना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी, ये आ जाएगा। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन के लिए जिसके लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं, अगर आप देखिएगा जब भी हम लोगों ने वेपर प्रेशर इससे पहले देखा था, वेपर प्रेशर कहाँ पे डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी, तो अपने को ये चीज याद होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा जी का मतलब है डी जी बी माइनस डी जी ए, दैट इज बी माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू 0, और आप बोल सकते हो डी जी बी इक्वल्स टू डी जी ए। तो ये चीज अपने को तो वहां से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इज वी वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी इक्वल्स टू वी बी डी पी माइनस एस वी डी टी, ये चीज अपने को आना चाहिए। तो अब जो टर्म है उसको थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, तो इसको क्या कीजिए, इधर ले जाइए या इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एस बी डी टी माइनस एस ए डी टी, दिस इज इक्वल्स टू वी बी डी पी माइनस वी ए डी पी। ये सिर्फ इक्वेशन को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ से डी टी लिख लीजिए, डी टी इंटू क्या हो जाएगा, एस बी माइनस एस ए, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी बी, यहाँ से भी डी पी कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा वी। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी इंटू डी एस, और इसको क्या लिख सकता हूँ, डी पी इंटू डी वी। अब यहीं पे मैं कुछ वैल्यूज पुट करूंगा, तो डी एस, बिकॉज ये प्रोसेस अगर आप देखिएगा, ये प्रोसेस कैसा है, दिस इज वेपोराइजेशन, और एस की जो वैल्यू होती है, एस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इंथैल्पी, दैट इज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, इंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। देखिए एस की वैल्यू मैंने आपको लिखा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एस की वैल्यू लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्यू डी, अगर आप देखिएगा डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज डी क्यू अपॉन टी होगा। तो यहाँ पे डी क्यू क्या है, दिस इज डी क्यू मतलब हीट, हीट का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये क्या आ जाएगा, डी एस इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी।
ये चीज ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, अगर आप देखिएगा डीवी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से आपको बताता मैं, डीवी का वैल्यू ऊपर निकाला था, कहाँ निकाला था, यस देखिए डीवी का वैल्यू क्या है, डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, आर टी अपॉन पी। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग आर टी अपॉन पी। तो देखते हैं वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन क्या बनता है। सो दिस इज डी टी इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, ओके, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी पी आर टी अपॉन पी इंटू डी पी। चलिए थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो फाइनली मैं लिख दूंगा, अगर आप देखिएगा सबको अच्छे से अरेंज करने के बाद, डी पी अपॉन पी विल बी इक्वल्स टू, डी पी अपॉन पी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये चीज आ गया। अब यही फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको अपने को इंटीग्रेट करना है और फाइनली अपने को वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। dp अपॉन p दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज डेल्टा h वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर, और यहाँ पे dt आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन एज्यूम कर रहा हूँ मैं, आपको आता होगा। ये अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इक्वेशन करते हैं, क्या हो जाएगा t1 से t2, और ये क्या हो जाएगा p1 से p2, ओके। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आफ्टर एवरीथिंग जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ln p, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, P1 से P2। इसको अगर आप कीजिएगा तो डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R, dt अपॉन आर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन के साथ, तो माइनस यहाँ पे ले लिया 1 अपॉन टी। अगर इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो कंसल्ट कीजिए मैथ टीचर। यहाँ पे अपने पास अभी टाइम नहीं है कि हम लोग इंटीग्रेशन देखें, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ने ऐसा इंटीग्रेशन बहुत बार किया है। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, दिस इज ln P2 अपॉन P1, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R, दिस इज बिकॉज माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यही फाइनल एक्सप्रेशन है जो अपने को याद रखना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है, P1 एंड P2 जो टर्म दिया हुआ है, दिस इज P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर एट T1 एंड T2 टेम्परेचर, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन आ गया है रेस्पेक्टिवली, ओके। तो ये रिलेशन ही अपने को ध्यान में रखना है, ओके। P1 एंड P2 वेपर, और डेल्टा H जो मैं लिख रहा हूं वेपोराइजेशन, दिस इज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, दिस इज व्हाट, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और T1 T2 टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पे जनरली R की वैल्यू आप 8.3, बिकॉज डेल्टा H जो होगा वो SI यूनिट में आपको दिया जाएगा, इसलिए 8.3 के टर्म में यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लो ऐसा इक्वेशन है, आपसे पूछा जाएगा ln p और 1 अपॉन t का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आप देखिए ln p
और 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ध्यान से देखिए ln p, अगर आप यहाँ पे देखिए ये ln p है, ln p यहाँ से ln p 1/t होगा। तो इसका फाइनली इक्वेशन अगर अपने को लिखना है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ln p इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT प्लस C, अगर और C क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस तरह से लिख सकता हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसी तरह से करते हैं हम लोग, आप फिर से मैथ कंसल्ट कर सकते हैं। एक कांस्टेंट टर्म लिया इस तरह, तो ln p में देखिए 1/t में डायरेक्ट रिलेशन है, सिर्फ स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो स्लोप आप इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मोलर enthalpy, the molar enthalpy of vaporization of hexane, molar enthalpy of vaporization of hexane is 29.9 किलो जूल पर मोल दे रखा है, पर मोल की बात किया गया, and its normal boiling point is 68.7 degree 73 or 73 degree Celsius. Calculate the vapor pressure at 25 degree. Calculate the vapor pressure at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये चीज अपने को दिया गया है। तो अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला है, मतलब क्या कंसीडर कर रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो क्या ले रहा है, 1 atm ले रहा है, और 1 atm मतलब 760 mm। तो मतलब नॉर्मल बॉइलिंग, आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ओके, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या आ जाएगा, एट 1 atm, मतलब इसका कितना दे रखा है, दिस इज 68.73 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm यू कैन से, और 760 mm। तो ये तो P1 आ चुका अपना, या P2 आप जो भी मान लीजिए, जिसको जैसे मानना है उसके हिसाब से P1 P2 आपको निकालना होगा। तो हायर लोअर करके आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं ln दिस इज P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28900 अपॉन 8 देखिए 8.314 क्यों लिया, क्योंकि R की वैल्यू SI यूनिट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है 1/T1 जो P1 का लिया होगा आपने, तो P1 किसको भी मान लीजिए, P1 को मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूँ दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 पे, तो दिस इज व्हाट 298 माइनस दिस इज, एकदम एग्जैक्ट जो है कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, 341.88। तो ये जब लीजिएगा तो ln P2 कितना मानना पड़ेगा आपको 760, और P1, और ये फाइनली वैल्यू आ जाएगा। आप पूरा कर लेना कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बता दिया। आप प्रोसेस करके इसको चेक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितना आएगी, आप ये असाइनमेंट के फॉर्म में ले सकते हो। इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा, दिस इज, आप अगर देखिएगा दिस इज P1 एंड दिस इज P1 इक्वल्स टू 760 अपॉन this is 4.44, that is 171 mm of Hg. So
ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये अगेन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जब उनको बनाना होगा तब ये बनाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। नॉलेज के लिए आप ध्यान में रख सकते हो, स्पेशली इसका जो प्रोसेस है ना ये एडवांस के पैसेज में आ सकता है। ये जो प्रोसेस डिराइव करके बताया ना मैंने, अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स से लिया, वो सब आ सकता है, अदरवाइज नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।